अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। आज चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लेक्चर है जो कि प्रीवियस एसएलओ की ही कंटिन्यूएशन है। प्रीवियस एसएलओ में हमने लॉज ऑफ लोगरिथम को देखा, समझा, क्वेश्चंस पे अप्लाई किया। आज हमने वही लॉज रियल लाइफ सिनेरियोज पे अप्लाई करने हैं। कुछ सिनेरियोज हमारे एसएलओज में मेंशन है जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, डिके एंड साउंड इंटेंसिटी लेवल है। आज का नॉलेज रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ लोगरिथम और स्किल इन सिनेरियोज पे लोगरिथमिक लॉज लगा के इनको समझना, इनकी कैलकुलेशंस करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। एक तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं जिसमें दो रियल लाइफ सिनेरियोज मेंशन है। एक है एक्सपोनेंशियल डिके और दूसरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल का लफ्ज जिस क्वांटिटी में लग जाए उसमें पावर आ जाती है, और लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल का तो बड़ा पक्का साथ है, वो हम देख रहे हैं। ये आप एक स्लाइड देख रहे हैं जिसमें एक बैक्टीरिया कुछ टाइम के बाद 2 हो गए, 4 हो गए, 8 हो गए, 16 हो गए, 32, 64, 128, सो ऑन सो फोर्थ। ये लीनियरली नहीं किए, ये जंप कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियली पावर टाइम्स ग्रो कर रहे हैं। हाँ, ये लफ्ज आपने पहले भी सुना है चैप्टर नंबर 1 जहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट को हमने देखा। इसी तरह डिके में हाफ लाइफ एक फिनोमिना है। हाफ लाइफ नाम से ही जाहिर कि आधी जिंदगी, वो टाइम जिसमें कोई भी एटम, उसका मैस, उसके नंबर ऑफ एटम्स वो आधा रह जाए। वो 10 था तो 5 हो जाए, 100 था तो 50 हो जाए, 200 था तो 100 हो जाए। इसे कहते हैं हाफ लाइफ। जो आज क्वेश्चन मैंने सोल्व करना है वो भी हाफ लाइफ से रिलेटेड है। आगे हम चलते हैं लोगरिथमिक स्केलिंग। आम ग्राफ जब आप प्लॉट करते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ना, 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, एक एक डब्बा ऐड होता है स्टेप बाय स्टेप। लोगरिथमिक स्केलिंग में आप मल्टीप्लाई करके डाटा को चला रहे होते हो, उसमें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रहा होता है। ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी हमने देखा कहाँ पर, सेकंड लेक्चर में लोग वाले, जिसमें हमने नंबर लाइन के कंसेप्ट को यूज करते हुए लोगरिथम का एक्सप्लेन किया। 3 रेज़ टू पावर 0, 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 2, 3, 4, सो ऑन सो फोर्थ। लोगरिथमिक स्केलिंग को समझने के लिए इस एग्जाम्पल को जरा देखें। ये मेरे पास साउंड लाउडनेस लेवल के कुछ क्वेश्चंस हैं, डाटा है उनका। बेसिकली जो चीज, जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो पॉइंट बड़ा क्लियर है। दोनों लाइंस के साथ वाले डाटा को जरा एक नजर डालें। देखा, ये +10 +10 +10 +10, ये मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब आपको लोगरिथमिक स्केलिंग का कंसेप्ट समझ आ गया, इसकी वजह भी समझ आ गई। अब अगर आपको बताना पड़े किसी को 10000 के इतना लाउडनेस लेवल है, इतना डेसिबल है, तो कौन सा बताना आसान है? डेसिबल बताना आसान है बजाय कि आप वोट पर मीटर स्क्वायर वाला बताएं। ये थोड़ी सी थ्योरी हमने आपकी किताब में भी लिखी है ना। साउंड इंटेंसिटी लेवल आप समझ लें ज़रा। 2 साउंड्स के लाउडनेस में कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क है, या एक लाउडनेस को एक ऊंचा बोल रहा है बंदा और एक बिल्कुल ही आहिस्ता बोल रहा है, दोनों में कितना डिफरेंस है, उसके लिए हमारे पास है साउंड इंटेंसिटी लेवल। अब लीनियर, यहां पर क्या है? मल्टीप्लिकेशन। एक्सपोनेंशियल 10 की पावर चल रही है, यहां पर +10 +10 +10 चल रहा है। गॉट इट?
अब मैं ज़रा इसको क्लियर कर लूँ, इसकी स्ट्रोक्स। ये देखें एक दूसरी, ये रेक्टर स्केल है मेरे पास। रेक्टर स्केल, जलजला जब आता है तो आप टीवी पे खबर सुनते हैं कि रेक्टर स्केल पे आज 5.7 का 5.7 मैग्नीट्यूड का जलजला आया। कभी आपने ये नहीं सुना कि आज रेक्टर स्केल पर 1,05,650 मैग्नीट्यूड का जलजला आया। क्यों? क्योंकि रेक्टर स्केल पे वो जो असल जलजले की मैग्नीट्यूड है उसको हम स्केल करते हैं, और वो स्केल शुदा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देखते हैं, सुनते हैं। ये स्केलिंग है। इसी तरह पीएच स्केल, केमिस्ट्री में गालबन 9th क्लास में तो आप पीएच स्केल नहीं देखेंगे, लेकिन ये एक इंडिकेटर है किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर को जज करने का। इसमें भी बड़े छोटे या बहुत बड़े नंबर्स हैं जिनको स्केल किया जाता है प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में यूजिंग लॉगरिथम्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? लेट अस मूव टू अ क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन है जो किताब का पहला एडिशन आपके हाथ में आएगा, उसमें ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, क्योंकि बुक डिजाइनिंग एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है और ये टेस्ट एडिशंस है, तो ये छोटा सा एक ग्लिच है। आपकी किताब, अगर आपके पास पुराना एडिशन है, फर्स्ट प्रिंट उसका अवेलेबल है, उसमें आपने ये करेक्शन कर लेनी है। स्मॉल टी ऊपर कर लें, कैपिटल टी नीचे कर लें, बस ये छोटी सी एक चीज़ बताना ज़रूरी है। कैंटब की हर किताब का यही तो फ़ायदा है कि खुदा न खास्ता अगर किसी जगह पर कोई थोड़ी सी गलती रह भी जाती है तो हम वाया वीडियो लेक्चर्स, वाया QR कोड आपके साथ हर वक्त कनेक्टेड हैं आपके हर प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए। अच्छा जी, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ है 5,000 साल। अगर शुरू में आपके पास 80 ग्राम का सैंपल मौजूद था तो ये 80 ग्राम का सैंपल 10 ग्राम के सैंपल तक पहुंचते पहुंचते कितना वक्त रहेगा? डिके। क्लियर है? पहले 5,000 साल में 40 ग्राम रह जाएगा, दूसरे 5,000 साल में 20 ग्राम रह जाएगा, तीसरे 5,000 साल में सिर्फ 10 ग्राम रह जाएगा। ओ ये क्या, ये तो मैंने जुबानी ही सोल्यूशन हल कर दिया। क्लियर है? लेकिन ज़रा कैलकुलेशन का प्रोसीजर समझें तो लोग की अफादियत का अंदाज़ा हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन जब आपको आता है ना, रियल लाइफ प्रॉब्लम पे आया, वो फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, हमेशा अपनी स्टेटमेंट को एनालाइज किया करें और एनालाइज करके आपको जो डाटा गिवन है उसको लिखें, जो अननोन है उसको लिखें, और फिर फार्मूला देखें, लिखें कि क्या फार्मूला है जो इन चीज़ों को आपस में रिलेट करता है। तो मेरे पास सबसे पहले क्या चीज़ है? मेरे पास सबसे पहले ये है, ये मैंने 3 वेरिएबल्स लिख दिए। सबसे पहले मुझे बताया गया कि हाफ लाइफ कितनी है? 5,000 साल। मैंने लिख दिया जी टी हाफ लाइफ 5,000 ईयर्स। फिर मुझे कहा गया कि 80 ग्राम सैंपल शुरू में मौजूद है। इनिशियल अमाउंट कितनी हो गई? 80 ग्राम। फिर मुझे कहा गया कि कितना वक्त लगेगा कि ये 80 ग्राम से कितना हो जाए? 10 ग्राम। तो ए टी कितना है मेरे पास? 10 ग्राम। मैंने फाइंड क्या करना है? हाउ लॉन्ग, ये स्मॉल टी मैंने फाइंड करना है। गॉट इट? फार्मूले में 4 टर्म्स हैं, अमाउंट आफ्टर टाइम टी, इनिशियल अमाउंट, हाफ लाइफ कैपिटल टी एंड द टाइम टी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब
कैलकुलेशन करते हैं ए टी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू 1/2 रेज टू पावर स्मॉल टी आवर कैपिटल टी। कितना अमाउंट रह गया था? 10 ग्राम। कितना मुझे शुरू में दिया गया था? 80 ग्राम। स्मॉल टी मैंने फाइंड करना है, जबकि हाफ लाइफ कितनी थी? 5000 साल। क्लियर है? 0 कैंसल विद 0, 1/8 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर टी डिवाइडेड बाय 5000। गॉट इट? अब इत्तफाक से ये वैल्यूज बड़ी खूबसूरत हैं, एक छोटा सा जवाब निकल आएगा फौरन। लेकिन जस्ट इमेजिन, आज से 200 साल पहले, 150 साल पहले अगर किसी को कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हाथ से करना पड़ती तो क्या होता? जस्ट इमेजिन। आज तो आपको मैं जो मर्जी कैलकुलेशन दे दूं, आप बैग से कैलकुलेटर निकालेंगे 10 सेकंड में जवाब दे देंगे। लेकिन लोग ने क्या किया? लोग ने कैलकुलेशंस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्योंकि लोग यूज करना मेरा पर्पस है, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। यहां पर मैं ये स्पेस रख रहा हूं, बाद में मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, लेकिन अभी मैं log से करूंगा। तो दोनों तरफ log ले लिया। log 1/8 इज इक्वल टू log 1/2 रेज टू पावर t डिवाइडेड बाय 5000। क्लियर है? अब क्या हुआ? अभी पावर रूल देखा। पावर रूल क्या कहता है कि जो पावर है उसको साइड पे उतार के कोफिशिएंट बना दो। तो टी आवर 5000 साइड पर आ गया। अब ये देखें, log 1/2 log 1/8 ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर क्या हो गया? डिवाइड। गॉट इट? अब कैलकुलेटर की मदद से आपने ये कैलकुलेशंस करनी है, और जब आप ये कैलकुलेशंस करेंगे कैलकुलेटर पे, log 1/8 डिवाइडेड बाय log 1/3, ये क्या आ गया? 3। अब आप कहेंगे सर आपने तो फिर कैलकुलेटर ही इस्तेमाल करवाया, लेकिन आपने देखा कि जो मेरा अननोन था, अगर पहले मैं उसको log लेने से पहले इस्तेमाल करता तो वो कैदी था, वो अंदर कैद था, वो बाहर निकला ही नहीं था। log लिया तो देखो वो बाहर आ गया, अलग हो गया। क्लियर है? अब ये 5000 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर सिंपल मल्टीप्लाई हो गया, और मेरे पास आ गया t 15,000 ईयर्स। पहले 5000 साल में 80 से क्या बन गया? 40। दूसरे 5000 साल में 20, और तीसरे 5000 साल में 10। तो 5 5 5 15,000 साल लगेंगे 80 ग्राम से 10 ग्राम सैंपल रहने में। अच्छा जी, जैसा कि मैंने कहा था कि इत्तेफाक से इस सवाल में वैल्यूज बड़ी खूबसूरत हैं, ये तो डायरेक्ट भी हल हो जाता है। देखें जरा क्या मतलब था मेरा। 1/8 को ऐसे लिख दूं 1/2 रेज टू पावर 3। सिंपल। लें भाई, पावर इक्वल्स टू पावर 3 इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय 5000। लें भाई, सोल्व किया तो फौरन ही जवाब आ गया 15,000 साल। गॉट इट? लेकिन अगर वैल्यूज थोड़ी सी रफ होती, लेट्स से ये 1/7 होता और वो कुछ और होता, तो फिर ये स्टेप नहीं, फिर आपने हमेशा वही स्टेप करना था कि log लेते, अपना वेरिएबल सेपरेट करते और इजी कैलकुलेशन करके आंसर दे देते। क्लियर है? तो अगर ये कैलकुलेशन मैनुअल करनी पड़ती हमें, तो मैनुअल करने इनको किसी अजाब से कम नहीं था। उम्मीद है आज की एप्लीकेशंस आपको समझ आई होंगी। हमने डिफरेंट लॉज को यूज़ किया और कंक्लूड किया। ठीक है जी? गॉट इट? इसी के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।